व्रत करवा का है बहुत ही मधुर प्यार का, दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का। बिछिया पैरों में हो, माथे पर हो बिंदिया, हर जन्म में मिलन हो हमारा पिया। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं करवा चौथ के व्रत में लगने वाली जो भी अनिवार्य और आवश्यक पूजन सामग्री है उसके बारे में। मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से इन सभी सामग्री के बारे में बताने का प्रयास करूंगी। और अगर आप जानना चाहते हो करवा चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में या सुनना चाहते हो व्रत कथा, तो उसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। करवा चौथ के दिन पूजा कैसे की जाती है इसकी कंप्लीट वीडियो हम आपको पूजन सामग्री की वीडियो के बाद में करके दिखाएंगे। अगर हो सके तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको करवा चौथ का व्रत रखने में या इस दिन पूजा करने में आसानी हो सके। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु से दिन भर निराहार और निर्जल रहकर उपवास करती हैं। फिर दोपहर के समय करवा चौथ माता की व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कई जगह पर शाम को सूर्यास्त होने से पहले भी इस कथा को सुना जाता है। और रात के समय एक बार फिर से पूजा अर्चना करके भोग लगाकर पकवान आदि बनाकर चंद्र देवता की पूजा की जाती है। धूप दीप जलाकर चंद्र देवता की आरती की जाती है। फिर अपने पति की भी धूप दीप जलाकर आरती की जाती है और अपने पति को चंद्रमा की रोशनी में चलनी से देखा जाता है। इस पूरे विधि विधान में जिन जिन बातों का ध्यान रखना होता है या जो जो सामग्री आवश्यक होती है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। हर कोई सुहागिन महिला अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कुछ जगह पर पकवान हो सकता है अलग अलग बनाए जाते हों, भोग अलग अलग तरीके का लगाया जाता हो, लेकिन जो व्रत की कथा है या जो पूजा विधि है वो लगभग सब जगह एक सी ही होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को एक दिन पहले ही मेहंदी वगैरह लगा कर रख लेनी चाहिए। श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री है वो एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए। और जो भी दान में देने वाली, जो बायने में देने वाली सामग्री है, जो कि अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला को देनी होती है, वो अच्छे से चेक कर लें कि कोई भी सामग्री खराब ना हो। तो आपको पूजा करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होगी एक चौकी की, जिस पर आपको लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा लेना है। मैंने यहाँ पर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया है। और आप अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंडप को सजा सकते हैं। बहुत से लोग रंगोली बनाकर सजाते हैं, कुछ फूल मालाओं से या फिर लाइट्स से सजाते हैं। इसके अलावा जो भी आपको पूजन सामग्री चाहिए उनमें से आप देख सकते हैं कि मिट्टी का करवा यहाँ पर मैंने रखा है। भोग लगाने के लिए फल और मिठाइयाँ रखी हुई हैं, साथ ही चलनी और लोटा जिससे आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे। तो जो जल का लोटा होता है उसमें टोंटी बनी होती है, एक छेद होता है जिससे कि हम चंद्र देवता को रात के समय अर्घ देते हैं। साथ ही आपको चाहिए करवा माता का पोस्टर, या फिर अगर आपके पास प्रतिमा हो तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जो करवा माता का पोस्टर है इसमें कथा भी लिखी होती है, गणेश भगवान भी बने होते हैं, तो मैं इसी से पूजा कर लूँगी। 2 करवे हैं जिनका आपको आदान प्रदान करना होता है। ये अपनी सासू माँ को दिया जाता है। अगर सासू माँ आपके परिवार में नहीं है तो आप जिनको भी ये बायना देती है उन्हीं को ये करवा दिया जाता है। इन करवे में हम गेहूँ, चावल या फिर जो खीलें होती हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स, यानी कि जैसे जो भी मेवा वगैरह हो आपके पास में, वो रखकर आपको भरने होते हैं। पूरे ऊपर तक ये भरे जाते हैं। कुछ जगह पर आज के दिन चावल भर दिए जाते हैं, कुछ जगह पर गेहूँ। यहाँ पर मैं आपको दोनों ही तरह से करके दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह से ये करवे भर कर रखे हैं। रात के समय जब हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो उस जल के लोटे में हमें ये सीके रखनी होती हैं, जिन्हें हम सरैये भी कहते हैं। आपकी तरफ इन्हें क्या कहते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर ये सरैया आपके पास ना हो तो आप इनके बिना भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद अगले दिन इनका विसर्जन कर दिया जाता है। अब आपको चाहिए करवा चौथ माता को ओढ़ाने के लिए एक चुनरी। बहुत से लोग कलश की स्थापना भी करते हैं, तो कलश की स्थापना में भी आप इस चुनरी का प्रयोग कर सकते हैं। आज के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है, क्योंकि ये संकष्टी चतुर्थी का दिन होता है। चौथ माता की पूजा तो इस दिन की ही जाती है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा भी इस दिन करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर मैंने पीतल के गणेश भगवान जी और पूरे शिव परिवार की मूर्ति ली है। अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। मिट्टी की यदि आपके पास प्रतिमा ना हो तो आप खुद भी ताजी मिट्टी से बना सकते हैं। गणेश भगवान की मूर्ति यदि ना हो तो देखिए सुपारी पर भी बहुत से लोग मौली या कलावा बांधकर उन्हें भी गणेश भगवान का रूप मानकर उनकी भी पूजा करते हैं। और यहाँ पर मैंने भोग लगाने के लिए लौंग, सुपारी, इलायची भी रखे हैं। इन्हीं का भोग हमें भगवान को लगाना होता है। पान, सुपारी, इलायची के भोग के अलावा फलों का और मिठाइयों का भोग भी लगाया जाता है। साथ ही रात के समय पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी, सब्जी, खीर आदि का भोग भी लगाया जाता है। यहाँ पर आपको पूजा के लिए चाहिए फूल माला,
फूल चाहिए, आसन चाहिए जिन पर आप चौथ माता की तस्वीर या मूर्ति की या जो भगवान की प्रतिमाएं मेरे पास हैं उनको हमें स्थापित करना है। साथ में आपको चाहिए होंगे मौसमी फल। आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। यदि फल ना हो तो आप मिठाइयों से, बताशों से भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि गणेश भगवान को पान अति प्रिय है और भगवान शिव को भी पान अर्पित किए जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने पान लिए हैं। इन्हीं के ऊपर रखकर मैं पान, सुपारी, इलायची भगवान को अर्पित करूंगी। करवा चौथ की पूजा सुबह और शाम करते समय या फिर व्रत की कथा पढ़ते सुनते समय हमारे यहाँ पर शादी का जोड़ा पहनकर या फिर शादी की चुनरी पहनकर ही पूजा की जाती है। तो ऐसे में आपके यहाँ जो भी मान्यताओं का पालन होता हो आप भी उसका पालन करें। करवा चौथ के अनिवार्य नियमों में से एक नियम होता है बायना देना। शाम की पूजा करने के बाद जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे पहले हमें चंद्र देवता की पूजा करनी होती है और उसके बाद ही आपको अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पाकर उन्हें बायना देना होता है। बायने में श्रृंगार की कुछ न कुछ सामग्री जरूर दी जाती है। आप चाहें तो सभी 16 श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं, नहीं तो जो भी अनिवार्य चीजें हैं जैसे कि चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछे, ये सब इनमें से जो भी आप दे सकें वो आप उन्हें दें। मेहंदी वगैरह भी दे सकते हैं। साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा आपको जरूर रखनी होती है। बहुत सी जगह पर करवा चौथ की रात को ही ये उपहार उन्हें दिया जाता है। कुछ जगह पर अगले दिन व्रत खोलते समय उन्हें ये बायना दिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो आप उसका पालन कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में सासू माँ नहीं है तो ये बायना हम जिठानी को या बड़ी ननद को भी दे सकते हैं, या परिवार में ही चचेरी, तहेरी, मुमेरी जो हमारी सासू माँ होती है उनको भी हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 लोटे में से हम 1 लोटे में ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू और मखाने भरे हैं और दूसरे लोटे में मैंने यहाँ पर खील भर कर रखी हुई है। हमें इन्हीं दोनों करवों का आदान प्रदान कथा सुनते समय करना होता है, जो कि एक नियम के अनुसार हमें करना होता है। ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको पूजा करके खुद दिखाऊंगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से हम इन करवों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि ये करवे आपस में बदले जाते हैं। उसके बाद इस करवे के साथ में ही हमें जो बायना है वो सासू माँ को देना होता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और करवा चौथ की पूजा कैसे करें ये वीडियो हमारे चैनल पर देखना मत भूलिएगा।